ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 39वां प्रवचन कल से प्रारंभ हुआ है। जीव के दुख का कारण, अध्याय 4 मंत्र नंबर 5 से लेकर 8 तक की व्याख्या इसमें चलेगी। तो पेज नंबर 529 से आगे लेते हुए आज स्वामी जी तादात्म्य से शुरू करते हैं कि पहले तादात्म्य अध्यास जैसा स्वयं है अपने को वैसा न जानकर दूसरे के साथ इतना घुल मिल जाना कि उसी को अपना आपा समझना, इसका नाम तादात्म्य है। तो बोले भाई दूसरा तो है ही नहीं, यह दूसरा कहाँ से, किसके कारण तादात्म्य हुआ? बोले दूसरा है तो नहीं, पर तुम तो दूसरा मानते हो। मनुष्य अपनी मान्यता से ही सुखी दुखी हो रहा है। दुख का सारा कारण अपनी मान्यता है। यह मान्यता कैसे बनती है? इसका उपादान कर रहे हैं। जैसे एक बीज है कड़वा और एक बीज मीठा, दोनों स्वाद मालूम पड़ते हैं। तो वेदांत यह नहीं कहता कि कड़वा कड़वा नहीं है और मीठा मीठा नहीं है। वह कहता है कड़वा कड़वा है और मीठा मीठा है। तुम्हारी जीव को जैसी उपलब्धि हो रही है वह सच्ची है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कड़वे में भी वही है और मीठे में भी वही है। कड़वा के कड़वा रहते हुए भी और मीठे के मीठे रहते हुए भी उस एक वस्तु को पहचानो कि वह क्या है। अच्छा, जीभ से स्वाद मालूम पड़ता है, नाक से गंध मालूम पड़ती है, आंख से रूप मालूम पड़ता है। तो वेदांत यह नहीं कहता कि आंख से स्वाद मालूम पड़ता है और जीभ से रूप मालूम पड़ता है और नाक से आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह कहता है नाम भी है, आंख भी है, जीभ भी है, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इनके भीतर जो एक ब्रह्म है, एक तत्व है, एक ज्ञान है, उसको पहचानो। ऐसे जो लोग कहते हैं भाई श्रुति में तो प्रकृति का वर्णन आ गया, यह तो द्वैत का वर्णन हो गया, श्रुति में तो ईश्वर जीव का अलग अलग वर्णन आ गया, तो यह द्वैत का वर्णन आ गया। नहीं, जीव और प्रकृति का अलग अलग वर्णन होने से या जीव ईश्वर का अलग अलग वर्णन होने से द्वैत नहीं आएगा, नहीं आ गया। वह तो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा संसार में जैसी उपलब्धि होती है, जैसी प्राप्ति होती है, उसका अनुवाद है। वेदांत का अर्थ यह नहीं है कि सिल और लोड़े से पिसकर सारे द्वैत की चटनी बनाई जाए और चटनी चाटने के बाद अद्वैत होता है। यह वेदांत का अभिप्राय नहीं है। वेदांत का अभिप्राय है कड़वा अपनी जगह पर, मीठा अपनी जगह पर, आंख अपनी जगह पर, नाक अपनी जगह पर, जीव अपनी जगह पर, मन अपनी जगह पर, प्रकृति अपनी जगह पर, ईश्वर अपनी जगह पर। ये सब अपने अपने लक्षणों से युक्त हैं। भला जिससे रूप दिखे उसका नाम आंख, जिससे गंध मालूम पड़े उसका नाम नाक, जिससे स्वाद मालूम पड़े उसका नाम जीव। ये लक्षण जैसे अज्ञानियों में प्रसिद्ध है, वैसे ही ज्ञानियों में भी प्रसिद्ध है। ज्ञानी की आंख गंध नहीं बनाती और ज्ञानी की नाक स्वाद नहीं बनाती और ज्ञानी की जीभ शब्द नहीं बनाती। उसको भी भिन्न भिन्न इंद्रियों से यह संसार का भोग जैसे अज्ञानी को दिखता है वैसा ही दिखता है। हाँ, ज्ञानी को एक चीज है वह दिखती है जो अज्ञानियों को नहीं दिखती है। वह क्या चीज है? कि वह चीज ईश्वर है। वह कैसी है? कि भक्ति भाव से युक्त ज्ञान के द्वारा देखो तो वह ईश्वर है, और भक्ति भाव से रहित शुद्ध ज्ञान के द्वारा देखो तो वह अपनी आत्मा से अभिन्न ब्रह्म ही है। भक्ति के संस्कार से रहित शुद्ध तत्व ज्ञान के द्वारा वह आत्मा से अभिन्न दिखता है
और भक्ति के संस्कार रहित तत्व ज्ञान के द्वारा वह परमात्मा सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वप्रभु दिखाई पड़ता है। इसमें यह कहना कि वेदांत व्यवहार में आंख नाक कान के भेद नहीं मानता, या शब्द स्पर्श का भेद नहीं मानता, या कड़वे मीठे का भेद नहीं मानता, या जीव प्रकृति ईश्वर का भेद व्यवहार में भी नहीं मानता, ऐसा जो लोग वेदांत का अर्थ समझते हैं वे बिल्कुल गलत समझते हैं। इसलिए इनकी समझ में वेदांत ज्ञान की जो परिभाषा है वह नहीं आती। असल में इनका सब एक संप्रदाय होता है, एक गुरु परंपरा होती है, एक अध्ययन की प्रणाली होती है। जो ठीक कायदे से उसका अध्ययन करते हैं वे समझते हैं, और जो ठीक कायदे से उसका अध्ययन नहीं करते उनकी समझ में यह बात नहीं आती है। प्रणाम भवन। आज ही विराम इस का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।